नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में कनाडा उच्चायोग के बाहर आज रविवार को विरोध प्रदर्शन के लिए जा रहे हिंदू सिख ग्लोबल फर्म के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने 3 मूर्ति मार्ग पर रोक दिया। बताया जा रहा है कि यह विरोध प्रदर्शन कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर हुए कथित हमले के विरोध में था। हिंदू सिख ग्लोबल फोरम के अध्यक्ष तरविंदर सिंह मारवा ने कहा कि हम ये बताने आए हैं कि हम सब एक हैं। एक सच्चा सिख कभी भी एक खालिस्तानी नहीं हो सकता। हमारे देश भारत और इस तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। हिंदुस्तान का सिख तिरंगे के साथ है, वो खालिस्तानियों का समर्थन कभी नहीं करता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र में महायुति सरकार ने किसानों के कर्ज माफी का वादा, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए, वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 1500 की बजाय 2100 रुपए देने का वादा, महाराष्ट्र में 25 लाख लोगों को रोजगार देने और 2028 तक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने 2027 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के भाजपा के वादे को भी दोहराया। शाह ने कहा कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की स्थिति में पहुंच गया है और मैं वादा करता हूं कि 2027 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज रविवार को भाजपा के बाद अब महाविकास अघाड़ी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत और एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले के साथ महाविकास अघाड़ी का संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी करते हुए उन्होंने राज्य से कई चुनावी वादे किए और साथ ही भाजपा नेताओं के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर भी बयान दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, आपने मनुस्मृति को स्वीकार करके पहले ही समाज को बांट दिया है और अब और बांटना चाहते हैं। कौन काटने को कहता है? आप 140 करोड़ जनता को काटेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बंटना नहीं है, इसीलिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी कुर्बानी दे दी। योगी जी और मोदी जी का स्लोगन अलग अलग है। मोदी जी कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। खड़गे ने कहा कि हमने एकता और आज़ादी के लिए जान कुर्बान की है। हमारे लोगों ने लड़ा है और आज़ादी दिलाई है। जिन्होंने आज़ादी दिलाई उनको ही मारने वाले लोगों में से आप हैं। अलीगढ़ के खैर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर का एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि सभी वरिष्ठ भाजपा नेता मंच पर कुर्सियों पर बैठे हैं, जबकि सुरेंद्र दिलेर जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब इस तस्वीर को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर हमला बोला है और इसे दलित समाज के प्रति अपमान बताया है, लेकिन वहीं सुरेंद्र दिलेर ने इस पर अपने विचार रखते हुए बताया कि यह उनके गुरुओं और बुजुर्गों के प्रति सम्मान का प्रतीक है, न कि अपमान का। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके परिवार में हमेशा से बुजुर्गों और गुरुओं का आदर और सम्मान किया जाता रहा है। उनके पिता और दादा हमेशा अपने से बड़े लोगों को ऊंचा स्थान देते थे और खुद नीचे बैठते थे ताकि उनका आदर और सम्मान बना रहे। यह आदतें उन्होंने अपने परिवार से सीखी हैं और अब वह इन परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए गठबंधन ने ही द्रौपदी मुर्मू जी को देश की राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि कांग्रेस का द्रौपदी मुर्मू के साथ कैसा व्यवहार रहा है। कांग्रेस ने आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति चुनाव में हराने के लिए पूरा दम लगा दिया। आज भी कांग्रेस के लोग द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करने से पास नहीं आते हैं। कांग्रेस और उनके साथी आदिवासी संतानों को ऊंचाई पर नहीं देख सकते। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के इरादे कुछ अलग ही हैं। कांग्रेस जानती है कि आदिवासी, ओबीसी और दलित बाहुल्य वाले राज्यों में वे इसलिए खत्म हो गई क्योंकि वहां पर ये समाज एकजुट हो गया। इसलिए कांग्रेस का शाही परिवार दलित समाज की एकता, एसटी समाज की एकता, ओबीसी और आदिवासी समाज की एकता को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग एससी, एसटी और ओबीसी को मिले आरक्षण को छीनना चाहते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के सदस्य मोहम्मद जावेद के आरोपों पर अब समिति के अध्यक्ष
जगदम्बिका पाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संसद भी जब चलती है तो ऐसा नहीं होता कि हर एक सांसद मौजूद रहता है। इस जेपीसी के स्टडी टूर का मकसद यह है कि वह उस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को, अल्पसंख्यक कमेटी को, वक्फ बोर्ड को या जो भी हितधारक हैं, ऐसे लोगों को अपनी बात कहने का मौका देती है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि वे अपने तर्क देते हैं, फिर हम दिल्ली में जेपीसी में बैठकर उस पर गौर करते हैं। कांग्रेस के सांसद जेपीसी को लेकर जो कह रहे हैं वह ध्यान भटकाने वाली बात है। आपको बता दें कि इससे पहले समिति के सदस्य और कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा था कि मोदी जी के राज में हर चीज मनमाने तरीके से होती है। मीटिंग में ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिनका वक्फ से कोई ताल्लुक नहीं होता है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के सांसद और वक्फ संशोधन बिल के लिए बनी जेपीसी के सदस्य डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जेपीसी मीटिंग पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सीधे सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी के राज में वे हर चीज अपने मनमाने तरीके से कर रहे हैं। मीटिंग में ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिनका वक्फ से कोई ताल्लुक नहीं होता है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग जेपीसी के जरिए वक्फ कानून को खत्म कर देना चाहते हैं। इससे उनको मौका मिल जाएगा मुसलमानों की लाखों एकड़ जमीन को कब्जा करने का। उन्होंने कहा कि जेपीसी मीटिंग के नाम पर दिखावा हो रहा है। इसे देखते हुए हमने स्पीकर साहब से समय मांगा है और उन्होंने समय देते हुए हमारी बातें गंभीरता से सुनी हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मीटिंग हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 2 बार हो। अपनी राय व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा यही कहना है कि यह जल्दबाजी का नहीं बल्कि एक गंभीर मामला है। यह सीधे तौर पर 20 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मसला है। इसमें दूसरे धर्मों के लोगों का भी हित जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले बयान पर दोबारा प्रतिक्रिया दी है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी बोल रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन मजलिस कहती है कि अनेक हैं तो अखंड हैं। ओवैसी ने कहा कि मोदी बोल रहे हैं एक हो जाओ। भारत में अनेक लोग हैं, मराठा हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, ओबीसी हैं, तमिल के हैं, तेलंगाना के हैं, कैसे हो जाएं? कोई अपने कल्चर को छोड़ेगा? मोदी चाहते हैं कि भारत की सारी विविधता खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है। मैं मोदी को जवाब दे रहा हूँ, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा हैं तो गोडसे मुर्दा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं महाराष्ट्र की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र की जनता का एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को कम करके अल्पसंख्यकों को दिया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम लेते हुए आगे कहा कि आप कहां बैठेंगे ये आपका फैसला है, लेकिन आप कहां बैठे हैं ये मैं बताना चाहता हूं। आप अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वालों के साथ बैठे हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि क्या वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कह सकते हैं कि वह वीर सावरकर के लिए 2 शब्द बोल दें। उन्होंने पूछा कि क्या कोई कांग्रेस नेता बाला साहेब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य बोल सकता है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बयान देते हुए कहा कि अब वे मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं, उनके सपने चकनाचूर होने जा रहे हैं। उनके और शिंदे के बीच 12 का आंकड़ा चल रहा है। वे लोग केवल दिखाने के लिए एक हैं, लेकिन अंदर से वे केवल एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे अपने प्रशासन में निक्की हेली और माइक पोम्पियो को शामिल नहीं करेंगे। बता दें कि ट्रंप चुनावी जीत के बाद अपने मंत्रिमंडल का गठन कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैंने पहले उनके साथ काम करके बहुत आनंद लिया है और सराहना की है। हमारे देश के लिए उनकी सेवा के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के करीबी सहयोगियों ने निक्की हेली और माइक पोम्पियो पर कथित तौर पर ट्रंप के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है और ट्रंप के करीबी सहयोगियों का यह भी मानना है कि वे दोनों ही
ट्रम्प के अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे को कमजोर कर सकते हैं। अमेरिका के 7 स्विंग राज्यों में से एक एरिज़ोना में भी ट्रम्प की जीत हो गई है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका के सभी स्विंग राज्यों में जीत हासिल कर ली है। इस जीत के साथ ट्रम्प के 312 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हो गए हैं, वहीं हैरिस के कुल 226 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में स्थित राज्य एरिज़ोना में वोटों की गिनती 4 दिनों तक चलती रही और चुनावी नतीजे आज रविवार की सुबह जारी किए गए। स्पेन में आई भीषण बाढ़ के बाद अब स्थानीय जनता का प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्पेन के वेलेंसिया में हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय प्रमुख के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने नारे लगाए कि हम कीचड़ से सने हैं और आप खून से सने हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर में वेलेंसिया और पड़ोसी प्रांतों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। बाढ़ की वजह से अभी भी 80 लोग लापता हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर बाढ़ की चेतावनी बहुत देर से जारी करने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शन के अंत में गुस्साए प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हो गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।